बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने लेक्चर नंबर 9 में क्या डिस्कस करना है वो देखते जाइए। सबसे पहले हम एडजॉइंट डिस्कस करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। तो इसका एडजॉइंट किस तरह होगा तो देखते जाइए। वो देखिए, आप देख सकते हैं जी, हमने एक मैट्रिक्स लिया 3x3 का। अब आप सबसे पहले आपने एडजॉइंट के लिए काम करना है कि इसके सारे कोफैक्टर फाइंड करने हैं। यानी आपने 9 कोफैक्टर फाइंड किए। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने 9 कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स डिफाइन किया। फिर ये जो 9 कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लोगे। चलो जी, ये जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ये इसका क्या बनेगा, एडजॉइंट बनेगा। देखिए, पहले मैट्रिक्स A11 A1 2 1 3 था, लेकिन हमने उसको सारे कॉलम दिए। आप देख सकते हैं कि सारे हमने कॉलम लिख लिए। तो ये इसका क्या बनेगा, एडजॉइंट बनेगा। अब इन्वर्स किसे कहते हैं 3x3 का? इन्वर्स 3x3 का कुछ इस तरह बनता है कि हमने एक मैट्रिक्स A लिया और ये है 3x3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। इन्वर्स के लिए कंडीशन ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं होगा A का, यानी मैट्रिक्स इन अदर वर्ड नॉन सिंगुलर होगी। अब एक मैट्रिक्स B, उसको इन्वर्स बोलोगे। किसका इन्वर्स बोलोगे? A का। अगर ये A B के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए या B A हो जाए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए 3x3 में, तो इसको इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इन्वर्स बोलते हैं। अब इन्वर्स का एक सिंपल सा फार्मूला है। ये इन्वर्स का फार्मूला है, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास से, लेकिन आप 3x3 के लिए प्रॉपर इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट साथ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप देखिए, A की वैल्यू आपको गिवन है 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 1। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी दोनों अतराफ पे दो सीधो लकीर खींचोगे। 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 1। डिटर्मिनेंट का तरीका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर प्लस माइनस प्लस। 1 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। माइनस 0 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। प्लस 2 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 माइनस 1 1। फिर आ जाएगा 0 1 1 1। फिर आ जाएगा 0 2 1 माइनस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं हर एक का। 1 2 प्लस 1 2x2 का ये 0 पूरा हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड होगा। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2। तो A डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट होगा, इससे आ जाएगा 3 माइनस 4। रिज़ल्ट क्या आ गया? -1। जब -1 होगा तो इसका मतलब है ये 0 की इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड ये क्या होगा कि इन्वर्स क्या है? पॉसिबल है। सिंपल फिक्र आपने दोहराना है, इन्वर्स इज पॉसिबल। इन्वर्स क्या है जी? पॉसिबल है। अब आप प्रॉपर आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं। नो, सबसे पहले A11 फाइंड करोगे। फार्मूला क्या होगा? -1 1 प्लस 1। फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो मैंने फर्स्ट रो डिलीट किया। 2 1 माइनस 1 1। तो -1 के ऊपर 2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा 3। फिर आपने A12 फाइंड करना है। -1 के ऊपर 1 जमा 2। फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट, ये डिलीट होगा। 0 1 1 1 0 1 1 1। तो -1 के ऊपर 3 आ जाएगा, ये 0 माइनस 1। तो देखिए, ये भी -1 है, ये भी माइनस है, +1। तो A13 -1 के ऊपर 1 जमा 3। फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट। फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम। 0 2 1 माइनस 1। तो -1 के ऊपर 4 आ जाएगा, ये 0, इससे -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। फिर आपने A21 फाइंड करना है, यानी सेकंड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट। 2 जमा 1। सेकंड रो डिलीट, सेकंड रो मैंने डिलीट की और फर्स्ट कॉलम मैंने
डिलीट किया, 0 2 -1 1, तो -1 के ऊपर 3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 2, तो इससे आ जाएगा -2। फिर आपने क्या करना है जी, अब आपने फाइंड करना है A2 फाइंड करना है, -1 के ऊपर 2 + 2 होगा। फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, 1 2 1 -1 1 1 2 1 1, तो -1 के ऊपर 4 आ जाएगा, 1 -2, तो ये आ जाएगा -1। तो A23 का रिजल्ट यानी फर्स्ट सेकंड रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, 2 + 3, सेकंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, सेकंड रो मैंने डिलीट की, सेकंड रो मैंने डिलीट की और थर्ड कॉलम, तो 1 0 1 0 1 -1, तो इससे आ जाएगा -1 बाहर और इधर भी -1, तो ये आ जाएगा +1। A31 -1 के ऊपर 3 + 1, थर्ड रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, थर्ड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम, 0 2 0 2 2 1, तो इसका रिजल्ट आएगा -4। अब आपने A32 फाइंड करना है। A32 मैंने फाइंड करना है किस तरह, -1 1 के ऊपर 3 + 2, थर्ड रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट, मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर, थर्ड रो डिलीट हो गई और सेकंड कॉलम 1 2 0 1 1 2 0 1, तो ये आ जाएगा -1, इससे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1। A33 फाइंड करना है यानी -1 के ऊपर 3 + 3, थर्ड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, मैं थर्ड रो को डिलीट करूंगा और थर्ड कॉलम को भी डिलीट करूंगा। थर्ड रो डिलीट 1 0 0 2 1 0 0 2, तो ये आ जाएगा A33, इससे आ जाएगा 2। अब आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स A के निकाल दिए, वो सारे कोफैक्टर आपने लिखने हैं। A31 का रिजल्ट -4, A32 का रिजल्ट -1, A33 का रिजल्ट 2, A22 का रिजल्ट -1, A23 का रिजल्ट 1 और A21 का रिजल्ट -2। अब नेक्स्ट लिखते हैं A13 का रिजल्ट -2 और नेक्स्ट आपने लिखने हैं 2 बकाया, तो 3 और 1 है, वो क्या आ रहे हैं 3 और 1। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और ये ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज क्या होगा, 3 1 -2 -2 -1 1 -4 -1 2। अब आपने ये सारे फार्मूले में क्या करने हैं, प्लग करने हैं। तो इन्वर्स तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। इन्वर्स का फार्मूला था A1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A था, तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लग कर दे। 1 ओवर -1 एडजॉइंट की वैल्यू पर पुट करोगे, 3 -2 -4 1 -1 -1 -2 1 2, ये नेगेटिव 1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा। इसको बोलते हैं इन्वर्स। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बहरहाल इसमें गलती की गुंजाइश इस वजह से हो सकती है। बहरहाल इसको मैं 3 -2 -4 1 -1 बिल्कुल आई थिंक 2 1 -2 1 2 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन है। बहरहाल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इससे हमारी